नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज नंबर 25 लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 प्रश्नोत्तरी टॉप 50 क्वेश्चन। हो जाइए तैयार, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे लाडलो, हो जाओ तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? ए भाग 13 में, बी भाग 15 में, सी भाग 18 में, डी भाग 20 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से सर्वप्रथम आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? और आज हम बात करेंगे कुछ पुरानी यादों की, ग्रामीण परिवेश की। इसका आंसर होगा बी भाग 15 में। याद रखना, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है? ए 1 सदस्यीय, बी 2 सदस्यीय, सी 3 सदस्यीय, डी 5 सदस्यीय। बताओ इसका आंसर क्या होगा? और आपके सामने जो फोटो है ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जो आज विलुप्त सी नजर हो रही है ग्रामीण परिवेश में, क्या नाम है इसका? आज ऐसी बातों पे भी चर्चा करेंगे। इसका आंसर होगा सी 3 सदस्यीय। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय, और उसका नाम होगा लाइटन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 15 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 323 से 330 तक, बी अनुच्छेद 324 से 329 तक, सी अनुच्छेद 325 से 335 तक, डी अनुच्छेद 327 से 337 तक। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा अगर आपने टॉपिक तैयार किया है तो? इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 में निर्वाचन आयोग या ये कहो चुनाव आयोग का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, इसका निम्न में से कारण है? ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग, बी चुनाव में लोगों की भागीदारी, सी चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, डी उपरोक्त सभी। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। साथियों ध्यान दो इस बात पे। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होने के कारण है। याद रखना तीनों ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचनों के अध्यक्षन, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अर्थात भारत का एक चुनाव आयोग होगा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 323 में, बी अनुच्छेद 324 में, सी अनुच्छेद 325 में, डी अनुच्छेद 326 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? वो जो शोर मचाते हैं, भीड़ में भीड़ बनकर ही रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 324 में इस बात का उल्लेख या वर्णन किया गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ए 23 जनवरी को, बी 24 जनवरी को, सी 25 जनवरी को, डी 27 जनवरी को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? और आपके सामने जो फोटो है उस फोटो में बताओ किसका चित्र है जो ग्रामीण परिवेश से, बताओ उसका नाम क्या है? साथियों इसका आंसर होगा सी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो आपने चित्र देखा वो था, आप देखोगे थेपड़ी, जो कि एक प्रकार से बटोरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? ए जीवी मावलकर, बी हीरालाल जे कानिया, सी सुकुमार सेन, डी MC सीतलवाड़। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? अपनी तैयारी को गति दो, अपने अंदर जोश जज्बा जनून रखो। कल ही आपने वैलेंटाइन डे भी बनाया होगा, प्रेम किसी से हो सकता है, करो शिद्दत के साथ। इसका आंसर होगा सी सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो हमें 14 फरवरी पुलवामा में जो शहीद हुए उनको भी याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई?
ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 25 जनवरी 1950 को, डी 26 जनवरी 1950 को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो फोटो दिख रही है उसका भी नाम बताओ। ये कौन सा खेल था, अगर आपने बचपन में खेला हो तो बता दो इसका नाम क्या है। साथियों इसका आंसर होगा सी 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तभी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मतदान की आयु तय की गई है। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 15 वर्ष। बता दो साथियों, मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। साथियों इसका आंसर होगा ए 18 वर्ष। कितनी तय की गई है? 18 वर्ष तय की गई है मतदान की आयु। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ए सुनील अरोड़ा, बी सुशील चंद्रा, सी राजीव कुमार, डी उपरोक्त सभी। बता दो इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करो साथियों। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर दो। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। तीनों हाँ मुख्य सुनील अरोड़ा है और 2 अन्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में लोकसभा में आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की कितनी है? ए 84 47, बी 47 84, सी 25 34, डी 34 25। बता दो साथियों, क्रम से बताना है, वेरी वेरी मोस्ट है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी गजब मजेदार और रोचक है। इसका आंसर होगा ए 84 और 47। 84 अनुसूचित जाति एससी की और 47 अनुसूचित जनजाति एसटी की। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हमारी चुनाव प्रणाली का सही चरणबद्ध क्रम बताइए। ए चुनाव क्षेत्र आवंटित मतदाता सूची चुनाव अभियान मतदान और मतगणना, बी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र चुनाव अभियान मतदान चुनाव क्षेत्र और मतगणना, सी चुनाव क्षेत्र चुनाव अभियान मतदाता सूची मतगणना और मतदान, डी उम्मीदवारों का नामांकन चुनाव अभियान चुनाव क्षेत्र मतदान और मतगणना। बताओ सही चरणबद्ध क्रम बताओ इसका क्या होगा। बता दो साथियों, आज वाले प्रश्न कैसे हैं। इसका आंसर होगा ए चुनाव क्षेत्र आवंटित होंगे, फिर मतदाता सूचियां, फिर चुनाव अभियान, फिर मतदान और फिर मतगणना। ये सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बताओ ना इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति। भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिकन राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने 1862 में किस भाषण के अंदर लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन बताया। ए वाशिंगटन में, बी सैन फ्रांसिस्को में, सी गेटिसबर्ग में, डी फुलटन में। बता दो, पढ़ा हुआ है क्या सोच रहे हो साथियों। इसका आंसर होगा सी गेटिसबर्ग में। ये बात भाषण के अंदर इब्राहिम लिंकन ने बोली थी, गौर कर लेना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 15, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किस अनुच्छेद में कहा गया है। ए अनुच्छेद 324 में, बी अनुच्छेद 326 में, सी अनुच्छेद 328 में, डी अनुच्छेद 329 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो आपके सामने ये चित्र करो अपने बचपन के दिन याद। क्या कहते थे जब अपने पापा के ऊपर हम चढ़ते थे तो पापा क्या बोलते थे। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। मुस्कुरा रहे हो क्या। आज ग्रामीण परिवेश की कुछ यादें आपके साथ साझा कर रहा हूं मेरे लाडलो। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 329 में ये बात लिखी हुई है। और वो चित्र किसका था, जिसको हम बोलते थे गाना, कि पापा जी थके हुए आते उनको गाते थे हम। क्वेश्चन नंबर 16, चुनाव की जरूरत क्यों है।
ए सरकार बनाने के लिए, बी कानून बनाने वालों के लिए, सी बड़े फैसले करने वालों के लिए, डी उपरोक्त तीनों के लिए। बताओ साथियों, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? ये तो बता दो मेरे को, सीखो साथियों। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों के लिए। ध्यान देना, चुनाव की जरूरत इन तीनों के लिए होती है, सरकार के लिए भी, कानून बनाने वालों के लिए भी, बड़े फैसले करने वालों के लिए भी हमें चुनाव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अक्टूबर 1993 में भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय किस समिति की सिफारिश पर किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी वीएस तारकुंडे समिति, सी दिनेश गोस्वामी समिति, डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा सी दिनेश गोस्वामी समिति। तारकुंडे मत कर देना, उससे तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 की थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बता दो इसका आंसर क्या होगा? मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा करो, तभी आप सफल हो जाओगे साथियों। इसका आंसर होगा ए भारत का राष्ट्रपति दिलाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ या प्रतिज्ञान। सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 324 में, बी अनुच्छेद 325 में, सी अनुच्छेद 326 में, डी अनुच्छेद 327 में। बताओ, इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। नोट कर लेना साथियों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के अन्य चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को, डी भारत के प्रधानमंत्री को। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? इसका आंसर होगा ए भारत के राष्ट्रपति को। तीनों ही, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, तीनों ही अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयुक्त से संबंधित किन बातों का उल्लेख नहीं है? ए नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र, बी नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, सी योग्यता, कार्यकाल, शपथ, डी संख्या, योग्यता, हटाना। बताओ साथियों, और ये चित्र देखो, इसके आगे लग्जरी गाड़ी भी फेल थी। यह एक यही है जिसके सारे हमने चलना सीखा। इसका नाम पता है क्या किसी को? तो बताओ क्या नाम है? करो अपने बचपन के दिन याद। ग्रामीण परिवेश में तो ये जरूर होता था। इसका आंसर होगा सी योग्यता, कार्यकाल और शपथ का उल्लेख नहीं है और उसका रडुला। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे लंबे समय तक भारत के चुनाव आयुक्त कौन रहे? ए सुकुमार सेन, बी टी.एन. शेषन, सी के सुंदरम, डी अचल कुमार ज्योति। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी के सुंदरम सबसे लंबे समय तक भारत के चुनाव आयुक्त रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन होता है? ए 90,000 रुपए, बी 1.50 लाख रुपए, सी 2.50 लाख रुपए और डी 2 लाख रुपए। बता दो कितनी सैलरी मिलती है दाढ़ी, उसको तनख्वाह कितनी मिलती है महीने की? बता दो लाडलो। इसका आंसर होगा सी 2.50 लाख रुपए मासिक और तीनों को बराबर मिलेगा। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के भाग 15 का शीर्षक है? ए भारत का चुनाव आयुक्त, बी चुनाव आयोग, सी निर्वाचन, डी भारत का निर्वाचन आयोग। बताओ साथियों, अगर आपने भाग 15 पढ़ा है तो बता दो इसका आंसर। देखो मुस्कुरा रही हैं। इसका आंसर होगा सी निर्वाचन। अगर आपने वीडियो शुरू से देखा तो शुरू में ही नाम मैंने बोला था।
क्वेश्चन नंबर 25, निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, डी चुनाव आयोग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति। बता दो साथियों, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसका आंसर होगा डी चुनाव आयोग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति करेगा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी? ए मीरा कुमार, बी कुशाल सिंह, सी वीएस रमा देवी, डी सुचिता करपलानी। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। इसका आंसर होगा सी वीएस रमा देवी भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त या आयोग बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित सत्य कथन है? ए यह एक स्वतंत्र, वैधानिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। बी यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के दबाव में काम करता है। सी इसमें कितने सदस्य होंगे ये संविधान में उल्लेखित है। डी इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बता दो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? बता दो ना साथियों। इसका आंसर होगा ए यह एक स्वतंत्र, संवैधानिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। ध्यान दो साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 क में प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचन के बारे में विशेष उपबंध किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 7वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 39वां संविधान संशोधन द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बता दो इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी 39वां संविधान संशोधन द्वारा 329 के जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कौन सा लोकतंत्र है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी अध्यक्षीय लोकतंत्र, डी तानाशाही लोकतंत्र। बता दो और ये फोटो देखो, बताओ जो कि फोटो में व्यक्ति काम कर रहा है उस काम का क्या नाम है? इसका आंसर होगा बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। और फोटो में जो आपने देखा वो मूंज कूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के अन्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति की सिफारिश पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? इसका आंसर होगा सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के हटाने का काम। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? ए पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, डी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले। और जो फोटो दिख रहा है बता दो ये कौन सा खेल है? अगर आपने बचपन में खेला है तो बता दो साथियों। इसका आंसर होगा बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले। और उस खेल का नाम होगा गट्टा, जो आपने देखा वो लड़कियां ज्यादा खेलती है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करने के लिए अब तक कितने परिसीमन आयोग बन चुके हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बता दो साथियों, खुद पर रखना यकीन, ये आसमां का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल तुमको, कल का सूरज तुम्हारा है। इसका आंसर होगा डी 4। अब तक 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ए राजीव महर्षि, बी सुनील अरोड़ा, सी के वेणुगोपाल, डी जीसी मुर्मू। बताओ इसका आंसर। और फोटो में जो चित्र दिख रहा है वो बताओ किसका है? बचपन में आपने भी बनाया होगा ऐसा कागज से, बता दो ना। इसका आंसर होगा बी सुनील अरोड़ा। और कागज से उस समय पढ़ते समय आपने देखा होगा जहाज बनाते थे पेज से।
क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 52वें संविधान संशोधन द्वारा और डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। बता दो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1989 राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सांसद। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। है ना आज वाले क्वेश्चन गजब रोचक और मजेदार? इसका आंसर होगा डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सांसद हटाएगी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन को। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 36, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया? ए 2010 से, बी 2011 से, सी 2012 से, डी 2014 से। आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं? बता दो मेरे लाडलो। आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में जरूर मिलता है ये। बताओ इसका नाम क्या है साथियों? इसका आंसर होगा बी 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और उसे बोलते हैं पंखी, जो गर्मियों में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का निर्वाचन आयोग किन का चुनाव करता है? ए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी विधानसभा और विधान परिषद, डी उपरोक्त सभी का। बता दो इसका आंसर क्या होगा। है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक गजब और मजेदार? एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी का, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद, इन 6 का। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के निर्वाचन आयोग का ऐसा कार्य के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है? ए मतदाता सूची तैयार करना, बी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, सी चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, डी राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। बता दो भारत के चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, कौन सा है वो कार्य? बता दो ना साथियों। इसका आंसर होगा सी चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारत का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ए अशोक लवासा को, बी सुशील चंद्रा को, सी सुनील अरोड़ा को, डी राजीव कुमार को। बता दो साथियों क्या होगा इसका आंसर। जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। इसका आंसर होगा डी राजीव कुमार, जो हाल ही में अशोक लवासा की जगह नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अब तक कितनी महिला भारत की चुनाव आयुक्त बन चुकी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताओ। और फोटो में जो दिख रहा है बताओ ये कौन सा खेल, कौन सा गेम है? अगर आपने बचपन में खेला है तो बता दो साथियों। ग्रामीण परिवेश में तो ज्यादा होता है। इसका आंसर होगा ए 1, केवल वीएस रमा देवी 1990 में बनी थी। एक ही महिला, एक ही लुगाई चुनाव आयुक्त बनी है और उस गेम का नाम है गोले या कांच की गोलियां। क्वेश्चन नंबर 41, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर कौन नियुक्त करेगा? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद की विधि बना करके, डी भारत का विधि आयोग। बताओ कौन तय करेगा उनकी संख्या? इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति तय करेगा समय समय पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित है। ए 34-25, बी 25-34, सी 35-24, डी 24-35। बताओ क्रम से बतानी है, ये भी ध्यान देना साथियों। बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए 34 और 25, एससी की 34, एसटी की 25। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43, चुनाव से पहले आचार संहिता लगाने का समय होता है। ए 30 से 90 दिन के बीच, बी 50 से 100 दिन के बीच, सी 3 महीने से 6 महीने के बीच, डी कोई निश्चित नहीं होता, अनगिनत कितने दिन हो सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
साथियों इसका आंसर होगा ए, 30 से 90 दिन के बीच ही आचार संहिता लगी, कुछ नियम बनाए जाएंगे चुनाव से संबंधित उस समय के। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कौन सी चुनाव प्रणाली नहीं है? ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, बी, अप्रत्यक्ष और खुले मतदान की, सी, बहुसदस्य और सूची प्रणाली, डी, प्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय प्रणाली। बताओ कौन सी नहीं है भारत के अंदर? सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं है, अपने जीवन में बढ़ते चलो साथियों। इसका आंसर होगा सी, बहुसदस्य और सूची प्रणाली। ये दोनों ही हमारे भारत के अंदर नहीं है और सभी प्रणालियां कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर है। क्वेश्चन नंबर 45, संसद सदस्य की निर्योग्यता का फैसला कौन करता है? ए, भारत का चुनाव आयोग, बी, भारत का राष्ट्रपति, सी, सदन का अध्यक्ष, डी, भारत के चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। बताओ साथियों, और ये चित्र दिख रहा है ये भी बताओ किसका है? ग्रामीण परिवेश में देखा होगा आपने साथियों। इसका आंसर होगा डी, भारत के चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। नोट कर लेना, दल बदल हो तो फिर सदन का अध्यक्ष करेगा, ये बात भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46, संसद के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार की कितनी राशि तक रखी गई है? चुनावी खर्चा बताओ। ए, 50,000 रुपए, बी, 70 लाख रुपए, डी, 30 लाख रुपए और डी में है 90 लाख रुपए। बताओ, पहले 50 लाख, फिर 70 लाख, फिर 30 लाख, फिर 90 लाख। इसका आंसर होगा भी 70 लाख की गई है बड़े राज्यों के अंदर लोकसभा का सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए खर्चा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के चुनाव आयोग का ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है? ए, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन या सीमांकन करना, बी, मतदाता सूची तैयार करना, सी, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, डी, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। बताओ साथियों, फिर से प्रयास करने से कभी मत हारना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी, तो कभी जीवन में हार मत मानना, अपने प्रेम को जिंदा रखना, जैसे भी हो अपने हाल में। इसका आंसर होगा डी, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए, अनुच्छेद 320 में, बी, अनुच्छेद 324 में, सी, अनुच्छेद 335 में, डी, अनुच्छेद 345 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? और मैं कहता हूं आगे बढ़ते रहो, ईमानदारी के साथ खुद पे विश्वास रखो। इसका आंसर होगा भी अनुच्छेद 324 में ये बात लिखी है, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन बताइए। एक नंबर है, प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है, चुनाव लोकतंत्र के प्राण है। 2 नंबर है, चुनाव के उद्देश्य से इस देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। 3 नंबर है, लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 4 नंबर है, एक अच्छी चुनाव प्रणाली ही असली प्रतिनिधि सरकार की आधारशिला है, इसलिए मतदाता की जागरूकता आज आवश्यक है। और 5 नंबर है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अब बताओ, आपके सामने ऑप्शन है ए, 1 2 3 4 5, बी 2 3 4 5, सी में 3 4 5, डी में 1 2 4 5। बताओ सत्य कथन कौन से हैं? बता दो मेरे लाडलो और लाडलियों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4 5। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, मन्नत तो बेरो ही गुरु जी, ओ योगो ये। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम निम्न में से गलत कथन बताइए। 1 नंबर है, नोटा का अर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 नंबर, मतदाता ईवीएम पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने नीला बटन दबाता है। 3 नंबर, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। 4 नंबर, मतदाता सूची को वोटर लिस्ट भी कहा जाता है तथा उम्मीदवारों को नामांकन देने को टिकट भी कहा जाता है और निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 3, सी में 1 2 3 और 4, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत कथन बताना है साथियों। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, चारों ही सत्य कथन है। नोट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। मेरा उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, मारो उद्देश्य था कि सफलता है साथियों।
और ये आपके सामने नोट्स जो कि भारत का संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता या लक्षण है, यहाँ पे 25 नोट कर लेना, इनको अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डे ऑफ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस बताइए साथियों, मैंने नोट कर लेना इसको भी। और उसके बाद में आप देखोगे भारतीय संविधान का भाग 15 जो है ना, अनुच्छेद 324 से 329 तक के अनुच्छेद बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और नोट ध्यान दे, अगले टेस्ट ये होंगे भारत के संविधान इंडियन पॉलिटी टेस्ट नंबर 26 होगा, जो कि भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 15 जो कि राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के मेले, त्योहार एवं लोक कलाएं होंगी। और वहीं राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 6 जिसमें राजस्थान का भूगोल टॉपिक होगा राजस्थान कृषि और फसलें, अति महत्वपूर्ण है। आज कितने सही हुए जरूर बताना, 50 में से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कहीं झुकने नहीं दूंगी। शिक्षा कह रही है ये बात। और ध्यान दो साथियों, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जय हिंद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो। ओके साथियों।